अस्सलाम वालेकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आज हम सुबह की स्टेज पर जमा होकर जो बिल पे पार्लियामेंट में पेश किया गया और आनन फानन में उसको पास भी किया गया, इसके खिलाफ में ये मुसलमानों की दिल आज़ारी करने में ये हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और ये जो बिल लाई है, इससे ये खुल के सामने आ गई है कि ये मुसलमानों के लिए ये कितनी दोस्त है। हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है ये कि हम ये आपकी भलाई के लिए लाए हैं। ये भलाई के लिए नहीं बल्कि आपको और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बिल को लाया गया है। इसका नाम उम्मीद रखा गया है। हमको उम्मीद दिलाकर हमारे जो ज़मीनात है, जो वह प्रॉपर्टी से उसको कब्जा करना चाहते हैं और हमारे कब्रस्तान हो या मसाजिद हो या दीगर अपने आशुर खाने हो या जो भी हमारे दरगाहों की ज़मीनें हो, ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत हर कलमा गो पे लाजिम है। एक बात जहन में रख लीजिए, ये भी एक इबादत है। जैसे आप किसी हाफिज को बनाते हैं, ऐसे ही कोई ज़मीन खरीद के किसी मकसद के लिए देता है और उसका ये ख्याल रहता है कि इसका सवाब और अजर मिले, तो ये भी एक इबादत ही के दर्जे में आता है। तो मैं अवामुन्नास से खुसूसन ये गुजारिश करूँगा कि आप पहले इसको समझिए और समझने के लिए पहले अहले दानिश के पास आइए, समझदारों के पास जाइए, फिर इंशाअल्लाह उस पे आप फैसला करने में आसानी होगी। और बाकी बातें इंशाअल्लाह मैं हमारे दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह 19 को प्रोग्राम है, बाद मगरिब है, वहाँ तशरीफ़ लाइए, तफसील से आपके सामने हर बात को रखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप हज़रात अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि हमारे मुल्क में एक किस्म की बेचैनी मुसलमानों में पाई जा रही है और ये बेचैनी दरअसल मुसलमानों के साथ हुकूमत की रवा रखी जाने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं। और करीब ही में मुस्लिम औक़ाफ़ के क़ानून के ताल्लुक़ से बड़ी शद्दोमत के साथ मरकज़ी हुकूमत ने जदीद क़ानून बनाकर पार्लियामेंट में पेश किया और उसको अपोजिशन के लीडर्स से हासिल करदा तजावीज़ से नज़रअंदाज करते हुए उसको क़ानूनी शक्ल दे दी, जिस पर हिंदुस्तान के तमाम कायदीन ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे हम वतन बिरादरान भी इस नाइंसाफ़ी पर अपनी आवाज़ को बुलंद किए। और आम मुसलमान तो बेचारा इस घड़ी में परेशानी का शिकार हो गया कि वक्फ़ की जायदादों को मरकज़ी हुकूमत ने हड़पने के लिए लाखों करोड़ों की जायदादें हमारे असलाफ़ किराम ने जिनको वक्फ़ किया था अल्लाह के नाम पर, उन जायदादों को मरकज़ी हुकूमत बदनीयती के साथ हासिल कर लेना चाहती है। और वक्फ़ जो इंतहाई हसास किस्म का मसला है मुसलमानों के नज़दीक, उसका ताल्लुक़ शरीयत इस्लामिया से है और इस तरह के क़वानीन बनाना दरअसल इस्लामी शरीयत में दखल देने के मुतरादिफ़ है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरई क़वानीन में रद्द बदल करने के लिए मुसलमान कभी भी राज़ी रहा है न रहेगा। इसका ऐलान हमेशा होता रहा है। आप जानते हैं कि 1972 ईस्वी में पर्सनल लॉ के मसले में जबकि वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी, उसने पर्सनल लॉ में तब्दीली लाने के इक़दामात शुरू किए थे। उन इक़दामात पर हिंदुस्तान भर के मुसलमान इकट्ठा हो गए, इत्तेहाद का मुजाहरा किए और एहतजाज किए और अपनी आवाज़ को
खिलाफ में बुलंद भी किए। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा जलसा बॉम्बे में उस वक्त मुनक्किद हुआ पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उस जलसे का असर ये हुआ कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, जो आहनी औरत मानी जाती थी, उसने फौरी उस क़ानून को वापस ले लिया। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेहाद में इतनी ताकत है कि वो बने बनाए हुए क़वानीन को और पार्लियामेंट में पास होकर सदर की दस्तखत के बाद भी नाफिजुल अमल होने का जो तरीक़ा है उस पर भी हो जाने के बावजूद भी मुसलमान उसको वापस ले सकते हैं, और मुसलमानों को ये हक़ हासिल है दस्तूर हिंद के लिहाज से कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस ताल्लुक़ से बयान करें। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जो काला कानून बनाया गया है वक्फ़ का, उसको जल्द से जल्द मनसूख किया जाए, फौरी मनसूख किया जाए, वरना हिंदुस्तान भर में अफरा तफरी फैल गई है और इसकी वजह से कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई हमारे बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ एहतजाज कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ हैं और अपने शूर को अब जाग गए हैं मुसलमान। कहना पड़ता है, मोदी साहब की खिदमत में एक मिसरा अर्ज़ करूँगा मैं, अच्छा किया कि आपने हमको जगा दिया, अब हम जाग गए हैं, अब हम इस मसले में सोने वाले नहीं, अब जागते रहेंगे उस वक्त तक के जब तक कि आप इस कानून को मनसूख ना करें। जब तक हमारी कोशिशें और हमारा एहतजाज जारी रहेगा, अल्लाह ताला आपको नेक तौफीक नेक हिदायत दे और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे और मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि वक्त क्या होता है, वक्त की ज़रूरत क्या है, वक्त की अहमियत क्या है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो ऐसे जलसों में, ऐसे मकामात पर जिसमें वक्त के ताल्लुक़ से एहतजाज हो रहा है, बनफ्स नफीस हर कोई शरीक हो। जैसे कि 19 तारीख़ को दारुस्सलाम में मरकज़ी जलसा एहतजाज मुनक्किद होने वाला है, आप तमाम हजरात इसमें शरीक होइए और अपना एहतजाज दर्ज कराइए। हम हर एक पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और कामयाबी अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर वक्फ़ तरमीमी बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, मशाइख़िन उज़्ज़ाम और सियासी क़ायदीन ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस जलसे से ख़िताब फरमाते हुए इस वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत की और इस बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिनमें हज़रत मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन कुला, हज़रत मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़रीन कुला, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, मौलाना एहसन हमूमी साहब, मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान मन्ना नवाज़ी साहब, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफ़री क़िबला साहब, मौलाना डॉक्टर खलीलुल्लाह अवैस बुखारी साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादी अल हाशमी ममशाद पाशा साहब, मौलाना सैयद बंदगी पाशा साहब और मौलाना सैयद मोइस शर्फी साहब, मौलाना कामिल पाशा शुफ्तारी साहब और दीगर हजरात ने इस एहतजाजी जलसे से ख़िताब करते हुए इस वक्त तरमीमी क़ानून के मुखालिफत की और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर के करीब ये जलसा हज़रत तनवीरुल मशाइख़ की दुआ पर अख्ताम को पहुँचा। मैं आज के इस जलसे में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन का, मशाइख़िन उज़्ज़ाम का, उलमाए किराम का, सामाईन का और मीडिया हजरात का और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी और इनके साथ एरिया MLA जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस जलसे की कामयाबी के लिए मौसर नुमाइंदगी की। और साथ ही साथ आप तमाम हजरात के ज़रिए ये अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बरोज़ हफ़्ता 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में जो कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस सियाह क़ानून के ख़िलाफ़ में मरकज़ी एहतजाजी जलसा मुनक़िद होगा। इसमें कसीर तादाद में अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाए और इस जलसे को कामयाब बनाएं। आज वक्त और हालात का तकाजा यही है कि हम मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर इस सियाह क़ानून के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम शामिल हाल रहा तो मरकज़ी हुकूमत अपने घुटने टेकने पर मजबूर होगी और ये वक्त तरमीमी बिल को इस वक्त तरमीमी बिल से दस्तबरदारी अख्तियार करेगी। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये जो ज़ालिमाना सियाह क़ानून बनाया गया है वक्फ़ तरमीमी क़ानून, इस तरमीमी वक्फ़ क़ानून की मुखालिफत के लिए आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है। इसमें पेश कर ख़ास तौर पर हमारे शहर के रहनुमा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। तो इस केस की समाअत में वो खुद भी मौजूद थे और उनके वकीला ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस बात को माना है कि वक्फ बाय यूज़र, जिसे बिल के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, अदालत ने भी इसे तस्लीम किया कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दीगर जो क्लासेस हैं बिल में लाए गए, वो क्लासेस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसे अचानक इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को मान लिया है या तस्लीम कर रही है, तो ये बातें हैं जो हिंदुस्तान की तमाम मुसलमान सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर ज़ालिमाना तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनकी जायदादें छीन लेना चाहती है। और इसके ज़रिए ये लोग रिसर्च करके किस तरह से वक्फ के क़ानून में मुदाखलत करके जायदादों को छीना जा सकता है, उन्होंने एक नए साजिशें करके इस कानून में क्लॉजेस शामिल किए। एक तो उन्होंने इस पर लिमिटेशन एक्ट का निफाज किया। देखिए, लिमिटेशन एक्ट सिर्फ मुस्लिम वक्फ कानून पर नाफिज किया गया है, ये सिख कानून पे नहीं है, सिख धर्म के नहीं है, हिंदू धर्म के इंडोमेंट पर नहीं है, क्रिश्चियन धर्म के इंडोमेंट के ऊपर नहीं है। सिर्फ मुस्लिम कानून, मुस्लिम वक्फ पर इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदादें हैं हज़ारों लाखों एकड़, उसे छीन लिया जाए। ये लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए ये लोग ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा के लाखों एकड़ जायदाद को निशाना बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से दीगर वक्फ बाय यूज़र के ज़रिए ये लोग मस्जिदों को और दीगर खानकाहों को, दरगाहों को निशाना बनाना चाहते हैं। ऐसे कई और मिसालें मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस ज़ालिमाना सियाह क़ानून के ख़िलाफ़ अपना सदा एहतजाज बुलंद करे, तभी वो अपने वक्फ के इस जायदादों को बचा सकेंगे, वरना हमारी जायदादें हमसे महरूम हो जाएंगी। हमारे लिए क़ब्रस्तानें, मसाजिद बाकी नहीं रहेंगे। ज़रूरी ये बात आज की ज़रूरी इस बात की आज ये बात ज़रूरी है कि मुसलमान, हर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ अपना सदा एहतजाज बुलंद करें। बातें कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, आज मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हालात आने वाले दिनों में इससे ज्यादा हमको निकलना होगा, इससे ज्यादा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हैं, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदा नवाजी भी हैं, और सुहेल क़ादरी साहब और दीगर उलमाए कराम भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं चूँकि वक्त कम है, सभी का नाम मैं थोड़ा सा इस मामले की तहरीर आप लोगों को लिखना चाह रहा हूँ। हमारे मसाजिद, दरगाहें और जो कब्रिस्तान हमारे जो इसके मैनेजमेंट में आते हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ मसला है। मैं इस बात पे थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा कि जो हुकूमत में है इस वक्त, तो एहतजाजी प्रोग्राम दरगाह वालों की तरफ से आना बहुत जरूरी था, तो मैं इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे। उसके बाद किसी की जायदादें आती हैं तो साउथ सेंट्रल रेलवे की आती है, और उसके बाद और काफी जायदादों का मामला होता है। 9,60,000 एकड़ वक्त की अराज़ी हिंदुस्तान में है, लेकिन साउथ सेंट्रल ने अपने कब्जा कर ले, और इसी ज़िमन में हम यहाँ पर जमा हैं और हम इस एहतजाजी जलसे में मुतालबा करते हैं कि इस बिल को वापस